नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर में रीवा की अब तक की बड़ी खबरों के साथ बात करते हैं पहली खबर की, जहां ग्राम पंचायत इटौरा में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। जहां खुले पड़े एक सेप्टिक टैंक में आज एक गाय गिर गई। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत सरपंच और पंचायत सचिव को सूचना दी, लेकिन टैंक से उठ रही दुर्गंध के कारण कोई भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू के लिए आगे नहीं आया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह टैंक लंबे समय से खुला पड़ा था और पंचायत को इसकी कई बार सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन इसे ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस टैंक के कारण पहले भी बच्चे और मवेशी हादसे की कगार पर पहुंच चुके हैं। एक ग्रामीण ने आक्रोशित होते हुए कहा कि हमने बार बार शिकायत की, लेकिन सरपंच और सचिव ने अनदेखी की है। अब एक बेजुबान गाय इसकी शिकार बन गई। घटना के बाद अभी तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे, टैंक को ढका जाए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में जानवर या बच्चा इसकी चपेट में ना आए। यहाँ पर टैंक में एक गाय गिर गई है, क्या मामला है? ये इटौरा ग्राम पंचायत है। यहाँ ये बाईपास के पास एक टैंक खुला हुआ है, जिसमें ये आए दिन घटनाएं होती हैं। क्योंकि ग्राम पंचायत में हर चीज़ें, जो कुआं है, बोरवेल है, टैंक है, वो बंद होने चाहिए, जो खुले हुए पड़े हैं, जिनका यूज़ नहीं हो पा रहा है। लेकिन बाईपास में 3-4 टैंक और नालियाँ ऐसी बनी हैं जो खुली हुई हैं, तो ये घटनाएं आए दिन होती हैं। अब ये जो बोर इसमें टैंक में गौ माता गिर गई हैं जिंदा हालत में अभी, तो हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी, ये सब लोग उदासीन हैं। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ग्राम पंचायत में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप निर्माण कार्य करा के सारा पैसा खा गए। अगर ये निर्माण कार्य सही ढंग से हुआ होता तो इसकी देख रेख होती। अब सेफ्टी टैंक बनने के बाद इसमें कचरा डाला जा रहा है। ये टैंक किस लिए बनाया गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें गौवंश गिरे, कुत्ते गिरे, यहाँ की सब्जियाँ, कचड़े इसमें डाले जाएँ, ये सब सरपंच और सचिव की लापरवाही है। कौन है सरपंच इटौरा का? यहाँ भास्कर दत्त साहू सरपंच हैं और राजा गौतम उप सरपंच हैं और नीलेश शुक्ला सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी हैं। क्या आपने सूचना दी है अभी? हम लोगों ने सबको सूचना दी है, थाने में भी सूचना दे दी है, और प्राइवेट तरीके से हम लोग अपने माध्यम से गौ माता को निकालने का प्रयास करेंगे। सरपंच का क्या कहना है? सरपंच का कहना है कि आप उप सरपंच को फ़ोन लगाइए, उप सरपंच का कहना है कि आप सेक्रेटरी को फ़ोन लगाइए। सभी को लगा चुके हैं। ये किस लिए टैंक बनाया गया था यहाँ पे? ये टैंक जो है वो शौचालय के लिए बनाया जाता है, लेकिन यहाँ शौचालय की सुविधाएं कहीं दूर दूर तक नहीं है, केवल टैंक है और टैंक खुला हुआ है। क्या नाम है आप? अंबुज पांडे। कहाँ रहते हैं? यही विश्वविद्यालय क्षेत्र में रहते हैं, इटौरा पंचायत में रहते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जहां अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे। जी हां, सोमवार को रेवांचल एक्सप्रेस से उतरकर घर लौट रही महिला के साथ लूट की बड़ी वारदात हो गई। बाइक सवार 2 बदमाश महिला का बैग छीनकर फरार हो गए, जिसमें करीब 5 तोला सोने के जेवर और नकदी मौजूद थी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पीड़ित रेखा अग्रवाल और उनके पति सुशील अग्रवाल ने बताया कि वे भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से रेवांचल एक्सप्रेस में सवार होकर रीवा लौटे थे। स्टेशन से घर तक पहुंचने के लिए वे ऑटो से रवाना हुए। उनके साथ उनकी बेटी भी थी, लेकिन जैसे ही ऑटो ढिकाहा तिराहे के पास पहुंचा, 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाश आए और महिला का बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में लाखों रुपए का सामान था, जिसमें 5 तोला सोने के जेवरात और नकदी शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित दंपति ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और बदमाशों की तलाश के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां सतना जिले में सोमवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। करीब 10 बजे रामवन गमन पथ पर बांधी मौहार गांव के पास एक पिकअप वाहन MP 17 ZC 0697 अनियंत्रित होकर पलट गई। इस गाड़ी में 20 लोग सवार थे, जो रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के देवरी चकदही गांव से मैहर दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से 6 लोग गर्म सब्जी गिरने से झुलस गए। हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अचानक पलट गई। वाहन में रखा खाना, जो टंकियों में भरकर ले जाया जा रहा था,
पलटने के दौरान यात्रियों पर गिर गया। कुछ यात्री पिकअप के नीचे दबे और साथ ही गर्म सब्जी के कारण गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के तुरंत बाद राहगीरों ने मानवता दिखाई और रुककर घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मैहर दर्शन के बाद यह परिवार कथा का आयोजन भी करने वाला था। रीवा जिले में जल संरक्षण के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद अवैध बोरिंग का कारोबार बेखौफ तरीके से चल रहा है। गर्मियों में पानी की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगभग 20 दिन पहले सख्त निर्देश जारी किए थे, लेकिन अब तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बोरिंग मशीनें खुलेआम चल रही हैं। ताजा मामला जवा तहसील के हरदोली गांव का है, जहां वाजपेयी बोरवेल डभौरा द्वारा दिन दहाड़े अवैध बोरिंग की गई। जब स्थानीय नागरिकों ने अनुमति पत्र की मांग की तो किसी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया। गौर करने वाली बात यह है कि बोरिंग बस्ती के भीतर सड़क किनारे की गई, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। इससे पहले 22 मई की रात चुराटा थाना क्षेत्र में गुरु कृपा ढाबे के पास हाईवे किनारे अवैध बोरिंग की गई थी। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 4 नई बस्ती, वार्ड क्रमांक 9 कैलाशपुरी और शहर के अन्य क्षेत्रों जैसे समान बिछिया, नौबस्ता, विश्वविद्यालय रोड, गाहिलवाड़, छतैनी, जतरी आदि में भी इस तरह की गतिविधियां लगातार सामने आ रही हैं। अधिवक्ता बीके माला ने आरोप लगाया है कि इन अवैध बोरिंग गतिविधियों के पीछे पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत है। उनका कहना है कि बोरिंग संचालकों से चंदे के नाम पर मोटी रकम ली जाती है, जिस वजह से बोरिंग मशीनों को जब्त नहीं किया जाता और न ही कार्रवाई की जाती है। इस पूरे मामले पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा है कि अवैध बोरिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यदि कहीं भी इस तरह की गतिविधि पाई जाती है तो संबंधित मशीन को जब्त कर FIR दर्ज की जाएगी।